तुम लोगों ने एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा था मेरे से? तुम लोगों ने एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा था मेरे से? नहीं पढ़ा ना एक्सपेंडिचर मेथड? काहे छुट्टी मारते हो? पढ़ा ऑनलाइन? हाँ भैया, यूट्यूब में देखा तो जो वीडियो डाली। मेरी बात सुनो, अब फिलहाल सुन लो। अब तुम यार छुट्टी मत करा करो यार, इतने बार बोल रहा। चलो मेरी बात सुनो, फटाफट याद दिलाओ भाई। एक्सपेंडिचर मेथड से कहाँ पर पहुंचते हैं? जीडीपी एट एमपी। फॉर्मूला बताओ, जीडीपी एमपी का फॉर्मूला क्या होता है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस सी से कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आई से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी से गवर्नमेंट, एक्स से एक्सपोर्ट, एम से इम्पोर्ट। इम्पोर्ट माइनस क्यों कर रहे थे? क्योंकि भैया हो सकता है ये इम्पोर्ट किस अंदर इंक्लूड रहा होगा? कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर। माइनस इसलिए करा क्योंकि ये खर्चा कहाँ हुआ है? इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर? इंडिया के बाहर। एक्सपोर्ट क्यों ऐड करा? सर सामान सुनो सुनो सुनो, एक्सपोर्ट क्यों ऐड करा? सर सामान बाहर बेचा है। अरे बना कहाँ है? खर्चा कहाँ हुआ उसका? इंडिया में हुआ, इसलिए एक्सपोर्ट क्या होता है? ऐड होता है। याद करने के लिए मैंने चीज बताई थी, सुनते रहो। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को कभी कभी कंबाइंड क्या बोला जाता है? नेट एक्सपोर्ट या फिर नेट इंपोर्ट। आई बात समझ में? अगर नेट एक्सपोर्ट है ओवरऑल, तो ओवरऑल प्लस होगा माइनस होगा? प्लस होगा। और नेट इंपोर्ट होगा तो माइनस होगा। सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाला कौन सा पार्ट था? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने तरीके की होती है? इन्वेस्टमेंट कितने टाइप्स बनाए थे हमने? उसके दो, फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड आया तो आपको अलग से क्या ऐड करना पड़ेगा? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऐड करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होता है? सिंपल, चेंज इन स्टॉक ऐड करना। चेंज इन स्टॉक माने क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हाँ सॉरी, क्लोजिंग, मैं बार बार कंफ्यूज हो रहा है इसमें। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। मैंने क्लोजिंग स्टॉक ऐड क्यों करा? सर ये सामान इस साल बना था, यूज तो अगले साल होगा, बट खर्चा कब हुआ इसमें? इस साल। ओपनिंग स्टॉक क्यों हटा देते हैं? क्योंकि सर ये सामान वो है जो कब बनाया था? पिछले साल। ये कब आ गया होगा? पिछले साल की नेशनल इनकम में आ गया होगा, इसलिए आज में से दिखाने की जरूरत नहीं। समझ में आया? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दो टाइप की होती थी, याद है? ग्रॉस और नेट। अगर ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट है तो डेप माइनस करना बाकी है। आई बात समझ में? और अगर नेट फिक्स इन्वेस्टमेंट है तो डेप माइनस हो चुका है। हम जीडीपी एमपी में कहाँ पर आ चुके हैं? हम आ चुके हैं एनडीपी एट एमपी। किस पे आ चुके हैं हम? एनडीपी एट एमपी पे। इतना समझ में आया? चलो भाई, अब तुम्हारे सामने क्वेश्चन दिख रहा है एक। क्या क्वेश्चन दिख रहा है? एक चीज और, इन्वेस्टमेंट का एक और नाम था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या डिनोट करता है? इन्वेस्टमेंट डिनोट करता है। आई इतनी बात समझ में? तुम लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, चलो जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। चलो कॉपी खोलो, इसे करो। कर सकते नहीं कर सकते? वे करा के दूं? भाई मैं नहीं कराऊंगा यार, खुद करो। और जो नहीं है वो क्या करेंगे? रिलैक्स करो, चिल करो भाई। हाँ जी, नमस्ते भाई। मैं जिस दिन तुम्हें मोटिवेशन करता हूँ छुट्टी ना करने का, तुम अगले दिन छुट्टी मार लेते हैं। क्या बताऊँ? भाई भाई भाई, मेरी एक बात सुनो। अब तुम्हारी कोई भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। आई बात समझे? तबीयत खराब हो, स्कूल का काम हो, कुछ भी हो, तुम तबीयत खराब कर लो, अपनी छुट्टी कर लो, लेकिन उस दिन जो मैंने पढ़ाया वो घर में बैठ के पढ़ो। क्या घर में बैठ के आपने पढ़ा? हमें समझ नहीं है मेरे भाई, तुम काम तो करो यार। नींद नहीं भाई, सो के आते हो ना? तुम्हें से कोई सो के तो नहीं आता? वो दो, ओए इधर तुम आगे बैठो आज जल्दी। वो देखो आकाश भी कह रहा है, वो आकाश परेशान है। देवाशीष भाई, भाई तीन तक गिरूंगा, तीन। तुमने एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा था ना कल? तुमको बताया था ना भाई? चलो क्वेश्चन करके दिखाओ, चलो फटाफट। भाई बीच में बैठ जाओ ना, क्यों नहीं आ रही है? क्या बात कर रहे हो? अब जो मत बोलना। मुझे आवाज आती है, तुम तो मेरे से लंबी हो। अच्छा सुनो, भाई को यहाँ आवाज नहीं आ रही, भाई को पीछे आवाज आती है। वाह भाई, आकाश को आवाज नहीं आ रही होगी। आदर्श को देखने की जरूरत ही नहीं, उसे आते ही नहीं, उस करेगा क्या देखते हो? तुम चल रहो, वो एडजस्ट हो रहे हैं तुम्हारे लिए। हाँ जी बोले। आज टाइम टेबल, आज वेडनेसडे है मेरे ख्याल से। आज वेडनेसडे है भाई।
और आज के दिन मेरे ख्याल से आज पहले अकाउंट्स पढ़ना था फिर इको पढ़ना था। इको पहले कर ले, कोई बात नहीं, हमें तो दोनों ही पढ़ना होता है। सर जो आप टाइम टेबल कह रहे हो कल से होगा। बस आवाज ही नहीं। ऋषि भाई, ऋषि भाई शांत बैठो और मुझे देख आराम से, तुम्हें आधा जल्दी करके दो। मैं तुम्हें टाइमर लगा रहा हूँ भाई, 3:41 हो रहे हैं, 3:45 तक का टाइम है, करके दो और उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को करने लग जाऊंगा। हमारा वाला चैप्टर फंडामेंटल फाइनली का हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। मंडे से हम लोग गुडविल स्टार्ट करेंगे, आई बात समझ में। और आज मैंने नो प्रिंट निकाल दिए नोट्स के, वो मैं अभी लाकर दे दूंगा जैसे वाला बैच हो जाएगा। जब घर जाओगे ना नोट्स लेके चले आना, आई बात समझ में। और आज थ्योरी थ्योरी वगैरह कुछ करवा दूंगा और क्वेश्चंस वगैरह भेज दूंगा तुम लोगों को। 3 दिन बैठ के आराम से क्वेश्चन करना, ध्यान रखना उसमें शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें। तुम्हें उसमें कुछ एमसीक्यू दे दूंगा करने के लिए, उसमें कुछ लॉन्ग थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन डिफरेंस वगैरह हो जाएंगे, कुछ तुम्हारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे, और 2 या 3 क्वेश्चन में किस पे रख दूंगा, केस बेस्ड वाले रख दूंगा। आराम से करते रहो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन क्वेश्चन को कंप्लीट करना, और जो ना समझ में आया वो मेरे से पूछना। आई बात समझ में। आते नमस्ते बोल के चले करो ना। शौर्य सर नमस्ते। तो बड़े बच्चे हैं, इनको नमस्ते पहले करनी पड़ती है। तुम लोगों का एक्सपेंडिचर मेथड समझ में आया था? फटाफट कॉपी खोलो, ये वाला क्वेश्चन मुझे करके दो। बस 3 मिनट का टाइम हो रहा है, फिर मैं और करा रहा हूँ, और प्लीज टाइम पे आओ प्लीज। तुम लोग ऑनलाइन घर बैठ के भी पढ़ सकते हो ऑनलाइन, जैसे कि मैं ऑनलाइन बैठ के क्लास ले लूँ तो। ओए होए बिजी बिजी लोग भाई, मुझसे ज्यादा बिजी हो गया। शिट, मैं तो बिजी नहीं रहता था अपने 12th में। क्या तुम आगे ही बैठो भाई। हे, कल से तुम भी बैठ जाओगे, उसे पता है भाई वो क्यों आगे बैठ रहा हूँ। कुछ नहीं। देवाशीष ने मुझे कल मैसेज करा, भाई मुझे टॉप मारने का, मैंने आगे बैठ जा आगे। देवाशीष ने ठीक है भैया, जिसके नंबर अच्छे आएंगे भाई मैं उसे वाईफाई का पासवर्ड दे दूंगा। मारू पड़ा है क्या? चलने जिस क्या चीज, मैं तुम्हें 1 घंटा एक्स्ट्रा दूंगा खेलने के लिए, जिसके नंबर चाहेंगे उसे। और भाई यहाँ मेरे बगल में बैठ खेलेगा ताकि वाईफाई का पासवर्ड शेयर न किया जा सके। आ गया आंसर? भाई का एक का आंसर आ गया है 11,690। यार मेरे ख्याल से आंसर ये तो नहीं आ रहा था, 11,270, और बाकी बच्चे कर रहे हैं। चिल चिल मारो भाई। चलो भाई मैं करा देता हूँ, देख लो जिनको नहीं आया भाई। हम पढ़ रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड, क्या पढ़ रहे हैं भाई? इनकम मेथड तो याद है, भूल गए? इनकम मेथड याद है आदर्श भाई? सिंपल क्वेश्चन करने का तरीका क्या निकालना है मेरे को? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो मैंने कैसे सिखा रखा, सिंपल, आपको जो कैलकुलेट करना है आप वो लिख दो। शिवम भाई शांत। ये जो कंपोनेंट मेरे को क्वेश्चन में दे रखे हैं, ये किस मेथड के हैं? एक्सपेंडिचर मेथड के। एक्सपेंडिचर मेथड से, ओए ध्यान दो, एक्सपेंडिचर मेथड से मैं कहाँ पहुंचता हूँ? जीडीपी एट एमपी। अब ना इसके बाद वाला क्वेश्चन वाले एक चीज समझा दूंगा, शायद वो उसमें हो या ना हो, बट एक चीज समझ लेना। जीडीपी एमपी, मुझे जीडीपी एमपी से कहाँ जाना है? एनएनपी एट एमपी। तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बल माइनस का डेप। डोमेस्टिक से नेशनल प्लस से क्या करना पड़ेगा? एनएफआई है। बाकी एज इट इज सेम है ना? हाँ है ना, ठीक है। जीडीपी एमपी का फॉर्मूला क्या होता है? पी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। माइनस का डेप और प्लस का मेरा क्या हो गया? एनएफआई। अब मेरा एक ही काम है, क्या? वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और चेक करना है कौन सा है। सबसे पहले क्या दे रखा है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने बता रखा है ये हमें क्या दे रखी है? इन्वेस्टमेंट। क्या दे रखा है? इन्वेस्टमेंट। क्योंकि वर्ड ग्रॉस है तो ऑफ कोर्स अगर डेप है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। अगर यहाँ ग्रॉस की जगह, ध्यान दो, अगर ग्रॉस की जगह क्या लिखा होता? नेट, तो क्या मेरे को अगर ग्रॉस की जगह नेट लिखा होता तो क्या यहाँ मेरे को डेप माइनस करना पड़ता अलग से? नहीं, ऑलरेडी माइनस हो चुका है। इन चीजों का ध्यान रखना। आज इतनी बात समझ में, चलो ठीक है। उसके बाद जरा देखो, इन्वेस्टमेंट दे रखी है ना, नाम बताया था ना, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल, और कैसी इन्वेस्टमेंट है? बल फिक्स्ड है। तो मतलब मेरे को इसमें अलग से क्या ऐड करना पड़ेगा?
चेंज इन स्टॉक, बढ़िया। चलो लिखो ना, स्टार्ट करो। क्या है पहले? 400, ठीक है। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर किसकी बात कर रहा है बेटा? टी, कितना हो गया? 8,000। गवर्नमेंट क्या इसकी बात कर रहा है? जी, कितना हो गया? 3,000। चेंज इन स्टॉक होगा नहीं होगा? ऐड होगा, प्लस का 50। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल क्या होता है बेटा? डेप्रिसिएशन बताया था, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन होता है। कितना हो जाएगा? माइनस का 40। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, भाई मुझे इस क्वेश्चन में क्या एनआईटी चाहिए था? आंसर इज नो, उड़ा दो। नेट एक्सपोर्ट कितना है? 60, प्लस का माइनस का? अब नेट एक्सपोर्ट तो प्लस होता है ना नॉर्मली, माइनस है तो क्या कर देंगे? माइनस। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ओए होए देखा फंस गए। मैं अब मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें हमेशा क्या पढ़ा रखा है? एनएफआई, क्या पढ़ा रखा मैंने तुम्हें? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आई बात समझ में? ये है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। टू अब्रॉड का मतलब होता है कि कुल मिला के पैसा इंडिया के कहाँ गया है? बाहर गया है। कहाँ गया है? इंडिया के बाहर। एक होता है एनएफआईए, एक होता है एनएफटीए। एनएफटीए, ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एनएफटीए दे रखा है। यार मैंने तुम्हें एनएफआईए पढ़ाया या एनएफटीए पढ़ाया? अगर एनएफटीए प्लस में है, इसका मतलब है एनएफआई किस में होगा? माइनस में। अगर एनएफटीए माइनस में है तो एनएफआई किस में होगा? प्लस में होगा। तो मैं क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा हूँ, हमको तो एनएफआईए से ही मतलब है। एनएफआईए क्या है? माइनस का 80। तो एनएफटीए है माइनस का 80, तो एनएफआईए क्या होगा? प्लस का 80। एनएफआईए क्या होगा? प्लस का 80। तो 80 प्लस होगा माइनस हो जाएगा? यहाँ तो प्लस कर रहे हैं तो हम भी क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। कितना? 80। समझ में आया? नेट करंट ट्रांसफर, अरे भाई करंट ट्रांसफर तो नेशनल इनकम में आता ही नहीं है। डिविडेंड आएगा? क्यों डिविडेंड आएगा? डिविडेंड आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अरे डिविडेंड इनकम का पार्ट है भाई, ये खर्चा कर रहे हैं, पगले आ गए हो क्या? तो करो बस, खत्म हो गया। और मैं चेक कर लेता हूँ, 8 और 3 11,000, 11,400, ये हो रहा है 11,480 माइनस का। और मैंने प्लस नहीं करा, चलो कर लेते हैं। 100 माइनस का 100 प्लस का 50, तो माइनस का 50, 11,430। किसी का आंसर सही नहीं आया मतलब पहली बार में। क्या ये समझ में आया? हाँ आया ना? समझ में आया? क्या इसमें नया क्या सीखने को था? एक तो ये समझने को था, क्या अब तक नहीं आया था ना एनएफटीए, हमें एनएफआईए चाहिए बस। अगर एनएफटीए यहाँ प्लस का 80 होता तो एनएफआईए में क्या मानता? माइनस का 80। तो यहाँ जो मैंने प्लस करा है वो प्लस होता माइनस होता? वो माइनस होता। आई इतनी बात समझ में? चलो एक क्वेश्चन और है, तुरंत ये लो करो। कितना मिनट है? 3:49 हो रहा है। 3:55 पे ले लूंगा मैं। 1 मिनट है। हेलो, हाँ जी। नहीं सर, नहीं करना है। नहीं सर, मैं अभी तो और कोई कोर्स कर रहा हूँ, मैं मुझे इंटरेस्ट नहीं है अभी। शांत रहो। यार तुम मुझ पटा, अब ठीक है। हेलो, आ गया आंसर? बहुत स्लो भाई, बहुत स्लो। जल्दी निकालो आंसर है, क्या बात कर। भाई मैं पढ़ा रहा हूँ।
बस यार 2 मिनट और फिर मैं करा रहा हूँ। हेलो। चिक आया किसी का आंसर तुम में से किसी का? ओ सीबीएसई दिल्ली, सीबीएसई में आ रखा मतलब ज्यादा क्वेश्चन मतलब देखो। कितना आ रहा है? एक का आंसर आ रहा है 8,300। कोई और अपना आंसर बोली पे लगाना चाहे? ठीक है, बात सेम। चलो ठीक है। कितना भाई, कैलकुलेट करके बोल रहे हो या मन से बोल रहे हो? हाँ तुम चल रहा हो बस। 8,100 ही क्या है? अच्छा, अब 8,100 बोल दो ना भाई, 8,100 भाई, मैं तो कंफ्यूज हो गया था। 8,100 ठीक है, तुमने 8,100 बोला ना, सही है सही है। 8,100 और बताओ किसी का आंसर। जिसका सही जाएगा उसे 20 रुपए की चॉकलेट दी जाएगी। मतलब तुम 20 रुपए गोल्ड फ्लेवर लेके पी रहे, गलत दिक्कत है। चॉकलेट दूंगा। आशीष हंस रहे हो तुम? हम्म। चलो भाई, हो गया, करें? चलो जरा देखो क्या निकालना था। क्या निकालना है, क्वेश्चन पे ध्यान दो। शिवांग भाई क्वेश्चन ध्यान दो, क्या निकालना है? अरे यार बोल लो भाई, कुछ हो जाएगा। क्या निकालना है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम बोले तो एनएनपी एट एफसी। कौन से कंपोनेंट दे रखे हैं? एक्सपेंडिचर मेथड। कहाँ पहुंचते हैं? जीडीपी एट एमपी। मुझे जीडीपी एमपी से कहाँ जाना है? एनएनपी एट एफसी। क्या करेंगे? माइनस का डेप्थ, प्लस का क्या? एनएफआईए, और माइनस से कर देंगे एनआईटी कर देंगे, हाँ है ना। जीडीपी एमपी का फॉर्मूला बोलो। सी ओ शिट, अरे, प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस का एम, माइनस का डेप्थ, प्लस का एनएफआईए, एंड माइनस का क्या हो जाएगा? एनआईटी। स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। एनएफटीए दे रखा, हमें चाहिए एनएफआईए। एनएफटीए माइनस का 50, इसका मतलब एनएफटीए माइनस का 50, एनएफआईए प्लस का 50। प्लस हो रहा माइनस हो रहा? देखो एनएफआई तो प्लस हो रहा है ना, तो मैं प्लस कर देता हूँ। कितना रुपए? 50। 50 करोड़ है अमाउंट, ध्यान रखना। नेट इनडायरेक्ट टैक्स एनआईटी डायरेक्ट दे रखा ना, कितना? 800। प्लस हो रहा माइनस हो रहा? माइनस हो रहा है 800। नेट करंट ट्रांसफर, अरे यार इतनी बार बता दिए क्या? करंट ट्रांसफर का कोई लेना देना है ही नहीं, हटा दो। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? नेट इंपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? प्लस। नेट इंपोर्ट क्या होता है? प्लस में क्या होगा? प्लस होगा माइनस होगा? प्लस होगा। गलत बात, गलत गलत। सर क्या दे रखा है? ऋषभ भाई को फटाफट कल की क्लास याद दिलाओ कि भैया अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है एम, अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है तो नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं, और अगर एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट से तो नेट इंपोर्ट बोलते हैं। नेट इंपोर्ट प्लस में है। रुको रुको भाई को कल की क्लास याद दिलाते हैं, 1 मिनट बस। कल की क्लास कौन सी है बता दो। ये देखो भाई, ये देखो, आराम से पढ़ो क्या लिखा हुआ, जरा ध्यान दो। बाकी सभी सभी ध्यान दो। मैंने कहा एक्स माइनस एम को दो चीज कहते हैं, या तो हम कहते हैं या तो नेट एक्सपोर्ट, हम क्या बोलते हैं? नेट इंपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि मेरे एक्सपोर्ट ज्यादा होगा किससे? मेरे इंपोर्ट से। तो एक्सपोर्ट माने देश में पैसा, मतलब खर्चा बढ़ रहा है ना, तो ओवरऑल खर्चा प्लस होगा माइनस होगा? मैंने कहा था नेट एक्सपोर्ट पे फोकस करना। प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। नेट इंपोर्ट, नेट इंपोर्ट का मतलब क्या है?
कि देश में खर्चा कम करा, बाहर खर्चा ज्यादा करा, तो इंपोर्ट की वैल्यू प्लस में है, कुल मिला के पैसा यहाँ आया, देश के बाहर गया, पैसे देश के बाहर चले गए। तो अगर आपका नेट इंपोर्ट प्लस का होता है ऋषभ भाई, अगर नेट इंपोर्ट प्लस का होता है तो प्लस होगा माइनस होगा? माइनस होगा। समझ में आ गया? ये देखो, तो नेट इंपोर्ट किस में दे रखा हमें? नेट इंपोर्ट 200 है ना, प्लस का 200, प्लस होगा माइनस होगा? माइनस होगा। माइनस कितना हो जाएगा? माइनस का 200। समझ में आया? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या हो गया? टी दे रखा, कितना? 5000 ऐड हो जाएगा। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या दे रखा है? जी कितना है हमारा? 3000। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बेटा क्या दे रखा है? इन्वेस्टमेंट क्या दे रखी है? इन्वेस्टमेंट। और ग्रॉस है ना, कोई बात नहीं, डेप माइनस कर देंगे, होगा तो। आए इतनी बात समझ में? कितना ऐड हो जाएगा? क्या चीज दे रखा है ना, कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना है? 150। माइनस होगा नहीं होगा? हाँ जी माइनस हो जाएगा। कितना माइनस हो जाएगा? 150 माइनस हो गया। चेंज इन स्टॉक आएगा क्या? चेंज इन स्टॉक आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भैया? इन्वेस्टमेंट का सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ था, फिक्स तो लिखा ही नहीं, मतलब चेंज इन स्टॉक ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड हो रखा, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। मिक्स इनकम आएगी, अरे मिक्स इनकम इनकम मेथड में आती है बल। स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट, गवर्नमेंट ने बच्चों को स्कॉलरशिप दी, खर्चा तो हुआ है, हुआ है, बट बेटा ये कौन सी पेमेंट होती है? ट्रांसफर पेमेंट। कौन सी पेमेंट होती है? गिफ्ट, डोनेशन, स्कॉलरशिप ट्रांसफर पेमेंट होती है, एंड ट्रांसफर पेमेंट डू नॉट लीड्स टू नेशनल इनकम। खत्म। अब कर दो सॉल्व, बता दें अभी। 5 और 3 कितना होता है? 8000, 8 और 1 हो गया 9000। अब 9 में से 1000 गया 8000, 8000 में से 100 गया, तो मेरे तो आंसर 7900 आ रहा है। 5 और 3 8 और 1 9, 9 में से 1000 गया 8000, गलत कर रहा हूँ? सही तो है 7900। कोई नहीं जीता, कोई नहीं जीता, अच्छी यार, ध्यान दो इन चीजों का। ऋषभ अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो इम्पोर्ट वगैरह में? थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो आराम से पूछना, ठीक है भाई? समझ में आया? हाँ या ना? क्लियर हुआ? देखो क्वेश्चन नई नई चीजें सीखने को मिलती रहती है। चलो भाई, अब तुम्हारा और मन हो रहा करने का। 4 बज गए एग्जैक्ट, 4:06 पे ले लूंगा क्वेश्चन, ये रहा, चलो करो। 4:06 पे टाइम है, 6 मिनट, अरे यार सॉरी, 6 मिनट ज्यादा बोल दिया, 4 मिनट। जिसके एक बार में आंसर आ गया उसे 20 रुपये नकद दिए जाएंगे। क्या है यार? 20 सॉस के पैकेट पड़े हैं, 1-1 रुपए के, तो वो ले जाते हैं। दूंगा यार, 20 रुपये दूंगा, अभी उसे गूगल पे करा जाएगा। आंसर निकाल के दो यार एक बार। क्या किसी को डाउट वगैरह है? यार तुम्हें नेशनल इनकम ये टफ तो नहीं लग रहा भाई? आसान है न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स एक्चुअली में आसान आते हैं। और तुम्हें ध्यान दो, सीबीएसई दिल्ली, समझ रहे हो, बोर्ड पेपर के क्वेश्चन करा रहा हूँ डायरेक्ट, पेपर टफ नहीं आता। और जो आकाश है तुम्हारा तो यूके बोर्ड है, तुम्हारा तो और ही आसान आएगा। वैसे तो चुप हो जा भाई, तू दे रहा है हमारे पेपर। कौन है 20 रुपये जितना वाला भाई? आदर्श तो कर ही देगा, ये ज्यादा अच्छा है, कोई बात नहीं। समझ में नहीं आएगा तो क्लास मिस करो। अरे तो लेख तुम्हारा आ चुका है ऋषभ भाई। और कोई? कितना? 890, 895, कितना? 895। ये कौन है? शिवांग?
कितना 910। भाई ऋषि का आ गया ना, ऋषि को 5 रुपए एक्स्ट्रा और मिलेंगे, तुम कल की क्लास नहीं आए फिर भी तुमने कर दिया, समझ रहे हो, अगर तुम्हारा सही आया तो। ये ऋषि है, ठीक है। और बताओ आदर्श, अब तो बहुत टाइम है यार, अब तो हो जाना चाहिए, मैं तो बहुत टाइम दे रहा हूँ, 4 मिनट तो होने भी नहीं चाहिए। चलो भाई हो गया। कोई और अपना आंसर देने वाला, या मैं करा दूं अब, करा दूं? कितना? ओ भाई तुम तुक्का मत मारो यार, ये में ही तुक्का मार के 890, 892। अब मेरी बात ध्यान से, देखते हैं कौन 20 रुपए जीता। ध्यान से सुनना जरा, सर क्या निकालना है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मुझे निकालना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट क्या, फैक्टर कॉस्ट। कहाँ पहुँच, कौन सा मेथड है हमारा, एक्सपेंडिचर, कहाँ पहुँचेंगे, जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एमपी से कहाँ जाना है, एनडीपी एट एफसी। ग्रॉस से नेट क्या माइनस करना पड़ेगा, टैप, ग्रॉस से नेट क्या माइनस करना पड़ेगा, जल्दी बोलो, टैप माइनस करना पड़ेगा। आई बात समझ में? डोमेस्टिक से यहाँ इसमें ना तुम्हें एक चीज़, एक लेसन सीखने को मिलेगा, जरा वो ध्यान कर लेना, स्पेशली किस मेथड में, इस वाले मेथड। वो क्या अभी आगे समझाऊंगा। जीडीपी एमपी, ठीक है, माइनस का टैप, डी से डी सेम है, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट क्या माइनस करना पड़ेगा, एनआईटी, सिर्फ इतना करना है। फॉर्मूला एक्सपेंड कर दो, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस का एम माइनस का डेप और माइनस का क्या हो गया मेरा एनआईटी। चलो स्टार्टिंग, पहले क्या लिखा हुआ, करंट ट्रांसफर, करंट ट्रांसफर नेशनल इनकम में नहीं आता, हटा दो। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या दे रखा है, सी कितना है 800। नेट इंपोर्ट ये माइनस का दे रखा, यानी प्लस हो जाएगा कितना 20, डायरेक्ट कर दो। फिर बोलो अब है नेट डोमेस्टिक, वो ध्यान 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 दो, 2 मिनट ध्यान दो, क्या लिखा है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, 2 मिनट ध्यान दो, ये मुझे इन्वेस्टमेंट दे रखी है, जरा ध्यान दिया जाए बेटा, ग्रॉस की जगह इस बार क्या लिख दिए ये लोग, नेट, क्या लिख दिए नेट, मतलब मैं ग्रॉस से ऑलरेडी कहाँ हो चुका हूँ, नेट पे आ चुका हूँ। क्या बोला मैंने, मैं ग्रॉस से ऑलरेडी कहाँ पे आ चुका हूँ, नेट से आ चुका हूँ, मुझे अलग से डेप्रिसिएशन माइनस करने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना। कितना है 100 प्लस का 100, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, भाई नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हो या फ्रॉम अब्रॉड हो, क्या मुझे क्वेश्चन में एनएफआईए चाहिए था, क्या मुझे क्वेश्चन में एनएफआईए चाहिए था, आंसर इज नो। तो ये तो नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन आएगा, क्या डेप्रिसिएशन आएगा, नहीं आएगा। सर जी फोकस करो, क्या देर का था, नेट वर्ड है, डेप ऑलरेडी माइनस हो चुका है, नो ट्रीटमेंट। चेंज इन स्टॉक आएगा, क्या चेंज इन स्टॉक आएगा, चेंज इन स्टॉक तब आता जब इन्होंने इसके अंदर क्या वर्ड इंक्लूड कर दिया होता, फिक्स्ड, ये भी नहीं आएगा। एनआईटी, एनआईटी तो आएगा बोले, कितना एनआईटी माइनस का 120, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना हो गया प्लस का 200, एक्सपोर्ट आएगा, एक्सपोर्ट आएगा है ना भैया, एक्सपोर्ट तो फॉर्मूले में ऐड होता है। अरे मेरे वालों को एक्सपोर्ट से पहले क्या लिख के दे दिया, वो क्या लिख के दे दिया, नेट इंपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ट्रीटमेंट वो, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का ट्रीटमेंट वो कर चुका है। आई बात समझ में, इसलिए वाला नहीं आया, समझ में आया भाई। अब कर दो 800, 900, 1000, 1000 में से 1000, 1000 में से 100 माइनस कर दो, ये तो 900 आराम से। कैसे, तो सॉरी 120 माइनस 120, ठीक है 1000, किसी का भी 1000 नहीं आया भाई, आप यार नाम में नहीं आए, सॉरी टू से। वाह तुम्हें सही है, ये मैंने दिखा दिया तुरंत कर देते, अरे भैया नहीं 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 भाई, 20 रुपये तुम्हारे सामने रखे थे, क्या ध्यान दे रहे हो, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और है शायद, वाह चलो नो टाइम, भाई टाइम स्टार्ट हो गया नाउ, 3 मिनट, 4-5 हो रहे हैं, 4:08 पे छीन लिया जाएगा, जल्दी अपना आंसर बताओ। वाह, और सुनो 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 भाई, ओए 2 मिनट शांत, भाई ये क्वेश्चन 30 रुपए का है, चलो 30 रुपए भाई, दो दो, आदर्श 2 से 0, 12 क्या आती है, 12 12 36, मतलब 6 रुपये कम हो गया। अब निकालो यार, वाह, मैं क्वेश्चन 30 रुपए का है।
चलो यार एक काम करते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ा देते हैं। 40 बस भाई, इतना भी नहीं है मेरे पे यार। 50 दो। आदर्श अब तुम आदर्श का वैसा छठा साइज चल डॉल्फिन होता है ना, डॉल्फिन का दिमाग ज्यादा तेज चलता है, आदर्श नहीं करो। निकालो यार, आंसर निकालो। भाई सबका है, मेरी बात सुनो। 3 मिनट टाइम है ना, 1 मिनट का टाइम और बचा है यार। चलो 2 मिनट टाइम ले लो, 4:10 पे आराम से करो, क्योंकि मेरे को आंसर सही चाहिए। सबका सही आ गया भाई, मैं सबको 40 रुपये दूंगा। आराम से निकालो चलो। आंसर बता दूं? नहीं। अच्छा ये देवाशीष क्या होगा तुम्हारा? कितना? 1150। एक का आंसर आ गया 1150। भाई मुझे एक बार आंसर दो, मैं बाद में चेंज नहीं करूंगा। फाइनल हो गया बस, ठीक है। ये आ चुका है ऋषभ भाई का। करो भाई, सबके पास मौके हैं। अगली बार करेंगे, अगर आंसर निकला तो तुम सब मुझे देना, ठीक है? ये सही है। नहीं है सही? नहीं आ रहा? क्या आ गया? अरे तुम आंसर बोलो ना, 10,000, ये 10,000 मत बोल देना भाई। अगर मैं सबको भी, कितना आ रहा है? कोई बात नहीं, लिख देते हैं, क्या तो तुम्हारा सही हो। और यार अपने आंसर से डरा मत करो, अनलेस तुम्हारी कैलकुलेशन सही है। कितना बोला तुमने? रुको रुको, ओए 3830 शिवांग भाई का। चलो अरे भाई तुम सॉल्व तो कर लो। आदर्श आप कुछ बोलना चाहोगे? क्या है बैठ रहे, क्या करो, फोटो खींच दूंगा ना भाई, वायरल हो जाओगे। आदर्श बदनाम हो जाएगा। तुक्का नहीं? तुम फोन तो नहीं चला रहे हो? पक्का श्योर? तो कैलकुलेशन कहाँ सॉल्व कर दिखाओ। कर रखा भाई ने क्या? अरे उस भाई को चाहिए थी यार पासवर्ड साइंस। भाई वो नोट्स नोट्स खोल के देखे नहीं होंगे हैं, नोट्स नहीं रखे होंगे भाई ने। और एक बात आओ, फोन तो चलाने मना है, क्या कर रहे हैं? ये रंग के हाथ पकड़ाई। चलो यार टाइम हो गया भाई, ओए हो गया, किसी और को मेहनत करनी है। मतलब शिवांग से हो गया ना, शिवांग भाई मजा आ जाएगा यार, शिवांग भाई सब चशवा। सर जी क्या निकालना है अब तक, मेरी बात सुनो। पहले ना मेरी बात सुनो भाई, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्यों था? क्योंकि इससे पहले हम लोग निकाल रहे थे एग्रीगेट। क्या निकाल रहे थे हम लोग? एग्रीगेट। ये देखो, इससे पहले भी क्या निकाला था हम लोगों ने? एग्रीगेट। बेटा इस बार हमें एग्रीगेट नहीं निकालना, इस बार हमें क्या निकालना है, पहले पढ़ लो भाई। हमें इस बार निकालना है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। इसे क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझ में आया? सिर्फ इन्वेस्टमेंट बतानी है या फिक्स इन्वेस्टमेंट बतानी है? कौन सी इन्वेस्टमेंट बतानी है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बतानी है। इतना समझ में आया? और मैंने तुम्हें बताया था, अगर आपको जब भी कोई कंपोनेंट निकालना होता है, आपको हमेशा वो क्या गिवन करेगा, कोई एग्रीगेट। क्या दे रखा देखो, आपको क्या दे रखा, ये क्वेश्चन तो आसान है यार। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? जीडीपी एमपी। तो जो आपको गिवन है वही निकाल दो, जीडीपी एट एमपी। और एक्सपेंडिचर मेथड से भी कहाँ पहुंचते हैं? जीडीपी एट एमपी। तो मैं कुछ नहीं करना था, बस तुम्हें डायरेक्ट इसके नीचे क्या लिखना है, इसके आगे फॉर्मूला सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस का एम। अब अगर मैं तुम्हारी जगह होता, वैसे मैं नहीं हूँ और तुम्हारा शायद दिमाग इतना ना चले, अगर चला तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। जीडीपी एमपी कितना दे रखा है? 2,500। अब जरा देखो, हमें क्या रखा, पी माने क्या होता है? ये प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सीधे रखा ना, कितना हो गया? 1,000। अब मेरी बात सुनो, ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, इस इन्वेस्टमेंट के अंदर दोनों इन्वेस्टमेंट होती है ना, फिक्स इन्वेस्टमेंट और करंट इन्वेस्टमेंट, चेंज इन स्टॉक। मैं एक काम करता हूँ, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए फिक्स इन्वेस्टमेंट। क्या चाहिए? तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं इन्वेस्टमेंट को कैसे तोड़ दूंगा, दो हिस्सों में तोड़ देता हूँ। इन्वेस्टमेंट कैसे बनती है? फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस मेरा क्या चाहिए मेरे को अलग से? चेंज इन स्टॉक। अगर चेंज इन स्टॉक नहीं दिखा तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। समझ में आ गया? इससे मेरा आंसर डायरेक्ट निकल जाएगा। अब प्लस का जी प्लस एक्स माइनस का एम।
तो 2500 इक्वल टू कितना हो गया 1000 प्लस, अब जरा आगे देखो, गवर्नमेंट क्या दे रखा बेटे, जी दे रखा कितना 500 ऐड हो गया, नेट एक्सपोर्ट प्लस होगा माइनस होगा, नेट एक्सपोर्ट प्लस होगा माइनस होगा, बेटा माइनस में है, क्या हो जाएगा माइनस का 50, एन एफ आई ए प्लस हुआ माइनस हुआ, एन कुछ होगा ही नहीं, क्यों हमें चाहिए ही नहीं था, उसने दिया ही नहीं, ये हमने तो लिख दिया। अब ओपनिंग और क्या दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, क्लोजिंग स्टॉक ऐड होता है, ओपनिंग स्टॉक माइनस होता है, इसके अलावा साथ में क्या लिख देना, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, खत्म, इसको करके उधर ले जाओ। तो 2500 इक्वल टू ये हो गया 1500, 1700, 1700 में से 300 गए, 1400, 1350, इधर आके माइनस हो गया कितना 13, माइनस माइनस 1350 इक्वल टू क्या आ रहा है फिक्स इन्वेस्टमेंट, और जरा सॉल्व करो कितना आ जाएगा, क्या आ रहा है मेरा कितना 350, कितना हो रहा है, ये हो रहा है 650, 2000 और 500, ये आंसर आ रहा है 1150, किसका आंसर है, अरे भाई ऋषभ के लिए क्लैप कर लो भाई, जरा कर लो भाई, बंदे के लिए क्लैप कर लो, जो नहीं कर रहे हैं उनका ईगो दिख रहा है, कौन तक तुम्हारे, तुम मुझसे क्लैप करो तो। अब 40 रुपये जीत चुके हैं, जो कि आप अगली बार फीस में कम दे देना मजाक कर रहा हूँ यार, अभी ले जा लेना, बहुत बढ़िया, क्या ये समझ में आया इतना, हाँ है ना, यहाँ तक आपको समझ में आया, बहुत ही बढ़िया, क्या आपको एक्सपेंडिचर मेथड भी समझ में आ गया, सिर्फ ध्यान दिया जाए, सिर्फ मेथड है, बाकी करने का तरीका हर मेथड में क्या है, सेम है, बस ये मेरे लिए आज इतना ही था, इसके बाद मुझे पढ़ाना था कौन सा मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, आज पढ़ाऊंगा नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊँ, नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि कल हम बिजनेस और कल हम पढ़ेंगे बिजनेस और क्या पढ़ेंगे, इंडियन इको पढ़ेंगे भाई, दोनों थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो सो के मत आना कि हाँ नींद आ जाएगी वरना, आई बात समझ में, चलो ठीक है, आज इसको उतना ही रखते हैं, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत आई इसमें, नहीं, नेक्स्ट मंडे तुम्हें जितना पढ़ाया मैक्रो के नोट्स मिल जाने चाहिए, जहाँ तक मेरे को फील आ रहा है, नहीं मिले तो मैं क्षमा चाहूंगा, बट नोट्स मिल तो जाएंगे कभी ना कभी, समझ में क्या, हाँ